बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और व्यूवर्स आप देख रहे हैं स्टडी 6 ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में हम बेसिक प्रोबेबिलिटी जो कि चैप्टर नंबर 6 है उसके क्वेश्चन नंबर 6.13, 14 और 15 के फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6.13 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6.13, अ बैग कंटेनिंग 2 रेड, 3 ग्रीन, 5 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स, ये हमने लिख लिया। रेड 2 हैं, ग्रीन 3 हैं, ब्लू 5 और येलो 2 बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स आर रिप्रेजेंटेड इन सैंपल ऑफ 4 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, कि अगर हम 4 बॉल्स का सैंपल सेलेक्ट करें तो उन 4 बॉल्स का जो सैंपल आएगा उनमें चारों कलर्स की बॉल, क्योंकि टोटल 4 कलर की बॉल्स हैं, लिहाजा चारों कलर की बॉल्स उसमें रिप्रेजेंट हों। इट मीन्स कि एक एक कलर की एक एक बॉल आ जाए, इस तरह चारों कलर भी आ जाएंगे और 4 का सैंपल भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यूअर सबसे पहले हमने एनएफएस फाइंड करना होता है, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, क्योंकि टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हैं जिसमें से 4 की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। तो एनएफएस इक्वल होगा 12C4, लिहाजा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 495, यानी 495 हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 4 बॉल की सिलेक्शन करते हुए। अब हमारा इवेंट क्या है कि बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स आर रिप्रेजेंटेड इन दिस सैंपल, लिहाजा हम लेट कर लेंगे कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स आर रिप्रेजेंटेड इन सैंपल। लिहाजा अगर हमने इवेंट ए का नाम दे दिया तो फिर एन ऑफ ए बराबर होगा तमाम कलर की बॉल्स का मतलब क्या हुआ कि 1 रेड एंड 1 इज ग्रीन एंड 1 इज ब्लू एंड 1 इज येलो। एंड की ऑप्शन बनेगी तो फिर 4 बॉल्स मुकम्मल होंगी। अगर हम कहेंगे एक रेड हो जाए या एक ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब बॉल तो फिर एक ही रही, या एक रेड आए या एक ग्रीन आए। यहाँ वाली ऑप्शन तो इस्तेमाल करना यहाँ पे मुनासिब नहीं है, क्योंकि बॉल्स 4 कलर की चाहिए, टोटल तो 4 पूरी होनी चाहिए लाजमी, और वो तभी हो सकती है जब एंड की ऑप्शन बने, यानी 1 इज रेड एंड 1 इज ग्रीन एंड 1 इज ब्लू एंड 1 इज येलो। लिहाजा हमारे पास रेड में से 1 आ जाए यानी 2C1, एंड की वजह से मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 3C1 एंड 1 इज ब्लू यानी 5C1, एंड की जगह मल्टीप्लाई एंड येलो में से एक आए यानी 2C1, तो हमारे पास फिर एन ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 2C1 का आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 3C1 का आंसर 3, 5C1 5 और 2C1 2, और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो एन ऑफ ए फाइनल आ जाएगा 60। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैसा कि आप जानते हैं बराबर होती है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस के, यानी 60 ओवर 495 के, जो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 4 ओवर 33 आ जाएगा। असल इस क्वेश्चन में समझने वाली बात इवेंट के हवाले से थी। उसने नहीं कहा हुआ किस कलर की कितनी आए, उन्होंने कहा हुआ जी तमाम कलर्स की बॉल्स आए। टोटल अगर 4 करनी है, 4 ही कलर्स हैं, इट मीन्स के 4 कलर की बॉल तब पूरी होंगी कि जब सब में से एक एक आए, क्योंकि सैंपल भी 4 का ही है, 4 से कम या ज़्यादा नहीं ले सकते। तो लिहाजा हमारे पास फिर इवेंट जो है वो किस तरह से बनेगा कि तमाम में से एक एक बॉल की सिलेक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास ये इवेंट आ जाएगा और उसकी तादाद को टोटल तादाद पे डिवाइड करने से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.14 को, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6.14, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट में क्या है ऑल आर वाइट, सेकेंड पार्ट में 2 आर वाइट एंड 1 इज ब्लैक, और थर्ड पार्ट में ऑल आर ऑफ द सेम कलर। इन तीनों पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करना है। हमारे पास वाइट 5 है और ब्लैक हमारे पास 7 बॉल्स हैं। टोटल हमारे पास व्यूअर्स हो गई 12, और इन 12 में से अगर हमने 3 टोटल सेलेक्ट करनी है, जो ओवरऑल हमारा एक्सपेरिमेंट है वो क्या है 3 की सिलेक्शन का, यानी 12C3 हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी, और 12C3 का आंसर आ जाएगा 220। अब हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी चाहिए ऑल आर वाइट, यानी तीनों की तीनों वाइट में से आए। ऑल आर वाइट का मतलब क्या है 3 आर वाइट एंड 0 आर ब्लैक, यानी 0 में से कोई भी ना आए। 0 सिलेक्शन का फैक्टर लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं होता, उसका कॉम्बिनेशन के बाद 1 ही आंसर आता है और 1 मल्टीप्लिकेशन में मैटर नहीं करता। लिहाजा हमारे पास ऑल आर वाइट का मतलब क्या है तीनों वाइट में से आए। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ऑल आर वाइट, इट मीन्स एन ऑफ ए इक्वल टू ऑल आर वाइट यानी 5C3, यानी 5 जो वाइट है उनमें से तीनों की तीनों आए। 5C3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी 10 ओवर 220, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 ओवर 22 आ जाता। सेकंड पार्ट में राइटर ने हमें कहा 2 आर वाइट एंड 1 इज ब्लैक, लेट बी बी द इवेंट ऑफ 2 आर वाइट एंड 1 इज ब्लैक। अगर हम लेट कर लें इवेंट बी, तो हमारे पास फिर एन ऑफ बी क्या होगा, यानी बी के केसेस क्या होंगे 2 आर वाइट एंड की जगह मल्टीप्लाई 1 इज ब्लैक, और ब्लैक में से एक ले लेंगे, यानी हमारे पास 5C2
मल्टीप्लाई 7C1 यानी वाइड में से 2 और ब्लैक में से 1 आ गई। अगर राइटर सिर्फ इतना कह देता कि 2 आर वाइट तो इसका मतलब भी यही था कि एंड 1 इज ब्लैक, क्योंकि 3 का सैंपल तो पूरा करना लाजमी है, 3 की सिलेक्शन हम कर रहे हैं, 3 बॉल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा 2 आर वाइट का मतलब यही है कि एंड 1 इज ब्लैक। अब क्लियर कर दिया राइटर ने इस पार्ट में, ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए। अगर राइटर ज़्यादा क्लियर ना भी कहता, जस्ट 2 आर वाइट का कह देता या जस्ट 1 इज ब्लैक का कह देता, तो फिर भी इसका मतलब यही था कि 2 आर वाइट एंड 1 इज ब्लैक। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 5C2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 और 7C1 का 7 और 10 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास व्यूअर्स आंसर आ जाता है 70 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस यानी 70 ओवर 220, जो कि फाइनल आंसर 7 ओवर 22 आ जाता। अब अगर हम बात करें इसके थर्ड पार्ट की, ऑल आर ऑफ सेम कलर, तो यहाँ पे अब ये समझने वाली चीज़ है कि तीनों बॉल्स सेम कलर की कब होंगी, जब या तो हमारे पास तीनों की तीनों वाइट में से आ जाएं या फिर तीनों की तीनों ब्लैक में से आ जाएं। यहाँ पे एंड की ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कहें कि 3 आर वाइट एंड 3 आर ब्लैक तो वो तो टोटल 6 हो जाएंगी और वो सेम कलर की भी नहीं रहेंगी, वो तो टोटल 6 बॉल्स हैं जिनमें से 3 वाइट है 3 ब्लैक है, लिहाजा हमारा इवेंट जो रिक्वायर है वो हासिल नहीं होगा। 3 आर वाइट और आर यानी या फिर तीनों ब्लैक में से आ जाएं तो फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है ये जो तीनों आई हैं ये या तो वाइट हैं या फिर ब्लैक हैं तो सेम कलर की, तो लिहाजा हमारे पास एन। अगर हम लेट कर लें इवेंट सी यानी लेट सी बी द इवेंट ऑफ ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, तो इट मीन्स कि या तो तीनों फिर वाइट में से आए यानी 5 में से आए, या की वजह से प्लस का साइन एडिशनल साइन यूज हो जाएगा और उसके बाद या फिर तीनों ब्लैक में से यानी 7 में से आ जाएं यानी 5C3 प्लस 7C3, और इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास 5C3 का आंसर 10 और 7C3 का आंसर 35 और ये 45 आ जाता है प्लस होने के बाद। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर हम कैलकुलेट कर लें एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, जो कि हमारे पास आ जाएगी 45 ओवर 220 के, और ये फाइनल आंसर 9 ओवर 44 आ जाता है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली ऑल बॉल्स आर ऑफ सेम कलर की। असल बात इसमें समझने वाले इवेंट के हवाले से थी कि सेम कलर की कब होंगी, जब तीनों वाइट में से आएँ या फिर तीनों ब्लैक में से आएँ तो हम कह सकते हैं कि ये सेम कलर की हैं। तो लिहाजा हमने तीनों 5 में से सिलेक्शन के केसेस देख लिए 5C3 या ब्लैक यानी 7 में से 3 आने के केसेस क्या हैं और यहाँ की वजह से इनको ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। जहाँ पे प्लस साइन या मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ हो रहा हो वहाँ पे हम एडिशनल या मल्टीप्लिकेशन लॉ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन लॉज किस तरह अप्लाई होते हैं। अभी जस्ट ये ज़्यादा ईजी वे है कि हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में इसको सॉल्व करें। अगर और की ऑप्शन बन रही है तो एडिशनल साइन की तरफ जाएंगे और अगर एंड की ऑप्शन आ रही है तो फिर मल्टीप्लिकेशन साइन की तरफ चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.15 के फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करना सीखते हैं जी। पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो कि 2 डाइस के हवाले से और उससे मुतल्लिक फिर इवेंट बना के उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करनी है इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 6.15 में डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स, और नीचे नेक्स्ट पार्ट्स हैं 3 जिनमें से हम पहले 2 पार्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू राइटर फर्स्ट पार्ट में द सम 8 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, के अगर पेयर ऑफ डाइस को रोल करें, पेयर ऑफ डाइस को रोल करें या एक डाई को 2 दफ़ा रोल करें, बात एक ही होती है। सैंपल स्पेस हमारे पास सेम बनेगी, यानी पहली पे अगर 1 आ जाता है तो उसी दूसरी पे उसके साथ जो है 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। पहली डाई पे अगर 2 आया हुआ है तो उसके साथ दूसरी डाई पे 1 2 3 4 5 6, पहली पे अगर 3 अपीयर हुआ है तो दूसरी पे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह पहली पे अगर 4 है तो उसके साथ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 अपीयर हो सकता है। इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 और अप टू सॉन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये हमारे पास एन ऑफ एस 36 आ गया। 36 सैंपल पॉइंट्स हैं हमारी सैंपल स्पेस में, जिसके बारे में हम काफ़ी क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं, ये 2 डाइस की सैंपल स्पेस बनाने के बारे में। अब हमारा जो असल इवेंट था जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए थी, द सम 8 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ पेयर ऑफ डाइस, कि अगर हम पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं जिसकी सैंपल स्पेस ये बन गई और उसमें तादाद 36 है सैंपल पॉइंट्स की, सम 8 अपीयर्स होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी 8 डॉट्स वाली जो आउटकम्स हैं वो हमारे इवेंट में आ जाएंगी। लेट ए बी द इवेंट ऑफ सम 8 अपीयर्स, तो ए के अंदर वो आउटकम्स आ जाएंगी जिनमें 8 डॉट्स यानी 8 डॉट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास व्यूअर्स क्या होगा 2 6। फर्स्ट रो में तो मैक्सिमम 7 डॉट्स हैं, 8 डॉट्स वाली कोई आउटकम मौजूद नहीं है। सेकंड में 2 6 है, फिर 3 5, थर्ड में 4 4, फिफ्थ में 5 3 और सिक्स्थ रो में 6 2। इसके अलावा कोई आउटकम मौजूद नहीं है तमाम सैंपल स्पेस में जो इसके अंदर 8 डॉट्स हों।
लिहाजा एन ऑफ ए हमारे पास 5 आ गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आ गई एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस के, यानी 5/36 का। इसी तरह व्यूअर्स इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में राइटर ने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा, अ सम 7 और 11 कम्स अप, कि अगर 2 डाइस को ही रोल करें, पेयर ऑफ फेयर डाइस को रोल किया जाए तो सम 7 या 11 अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी, यानी अब हमारे इवेंट के अंदर जिसको हम बी कह रहे हैं, जिसको हमने बी लेट कर लिया, यानी लेट बी बी द इवेंट ऑफ सम 7 और 11 कम्स अप, तो हमारे पास फिर इस इवेंट बी के अंदर वो सारी आउटकम्स आ जाएंगी जिनमें 7 डॉट्स हैं या 11 है। इसके अलावा कोई और आउटकम 8 वाले नहीं आएंगे, 12 वाले नहीं आएंगे, 10 जिनके अंदर डॉट्स आ रहे हैं वो आउटकम शामिल नहीं होंगी, जस्ट 7 और 11 वाली आउटकम्स शामिल होंगी। 7 वाली आउटकम्स तो ये जो डायगोनल है इस पे हमने बात कर ली पहले कि इस डायगोनल में जितनी भी 6 आउटकम्स हैं ये सारी का सम 7 है, यानी 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। ये हमने अपने इवेंट में लिख ली 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। और उसके अलावा 11 जिन आउटकम्स का सम आ रहा है, यानी जिन आउटकम्स में 11 डॉट्स हैं वो हमारे पास व्यूअर्स 2 ही हैं, 6 5 और 5 6। इसके अलावा आप पूरी सैंपल स्पेस देख सकते हैं, रो वाइज चेक करें, हर आउटकम को ज़्यादा बेहतर होता है ताकि गलती के चांसेस ना हो। हर आउटकम को देखें किसका सम 7 या 11 आ रहा है, उसको लिख लें अपने इवेंट में। तो लिहाजा हमारे पास 11 वाली ये मजीद 2 आउटकम्स हैं, 6 5 और 5 6, और ये टोटल एन ऑफ बी हमारे पास आ गया 8। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस के, यानी 8/36 के। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो किया जा सकता है, अदरवाइज हमारे पास ये 8/36 आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, लाजमी फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।